आज मैं आपके साथ धागे की मदद से बगैर हाथ लगाए सरसों, साग और पालक को काटने का एक नया अनोखा तेज तरीन तरीका शेयर करूंगी जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। अब पालक, सरसों, साग काटते वक्त आपके हाथ ना तो गंदे होंगे, ना ही ठंडे होंगे और ना ही इन पर कट्स लगेंगे। अब आप ढेरों पालक, चाहे वो 5 किलो हो चाहे वो 10 किलो हो, 2 से 5 मिनट में आसानी के साथ काट सकेंगे। और साथ कुछ ऐसी किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, किचन हैक्स, लाइफ हैक्स शेयर करूंगी जिनसे आपकी टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और बहुत से काम करने में आपको आसानी होगी। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यूजफुल है। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो इसकी छोटी बड़ी टिप्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने प्यारों में जरूर शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरी आज की पहली टिप बहुत ही यूजफुल है और मनी सेविंग से रिलेटेड है, जो कि इस तरह के एडहेसिव हुक से रिलेटेड है। ये हुक बड़े काम के होते हैं और बाजार से इजिली मिल भी जाते हैं, लेकिन काफी महंगे होते हैं। इन पर आसानी से आप किसी भी चीज को हैंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये ना हो और आपको चीजें हैंग करनी हो तो आप ये टिप भी ट्राई कर सकते हैं। इससे भी आपकी मनी सेविंग होगी और आपका काम भी हो जाएगा। जैसे कि आपके किचन में ये वाइपर पड़े होते हैं, ये इसी तरह से नजर आ रहे होते हैं और ये काफी स्पेस भी लेते हैं। अगर आप इनको दीवार पर हैंग करना चाहें तो आपको एडहेसिव हुक की जरूरत होती है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप ये टिप ट्राई कर सकते हैं। करना आपने क्या है, आपने घर में पड़ी हुई बेकार दवाई की खाली बोतलें ले लेनी है। उनको आपने इस तरह से कट कर लेना है। सेंटर वाला पार्ट आपने ले लेना है। इसके शार्प किनारों को आपने कैंची की मदद से सेट कर लेना है इस तरह से। फिर आपने उस पर डबल साइडेड टेप लगा देनी है। डबल साइडेड टेप लगा दीजिए या आप हार्ड ग्लू लगा दीजिए जो आपकी दीवार पर इजिली चिपक सके। इसके बाद आपने अपने वाइपर को इस तरह से इसमें हैंग कर देना है। ये बहुत इजिली इसमें हैंग हो जाएगा, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरीके से आपकी मनी सेविंग और स्पेस सेविंग हो गई है और बगैर एडहेसिव हुक के आप अपने वाइपर्स को इनमें हैंग कर सकते हैं। आज के बाद आपने इन बोतलों को इस तरह से नहीं फेंकना, आप इनको इस तरह से रीयूज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल हैक आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप लाइक करना भूल चुके हैं, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि ऐसी मजीद मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मेरी नेक्स्ट टिप इस तरह के उबले हुए अंडों से रिलेटेड है। अंडा खाना सभी को पसंद होता है, लेकिन इसको छीलना बहुत मुश्किल होता है। खुसूसन बच्चों को और हस्बैंड को जब आपको छील कर देना होता है, सुबह के टाइम और जल्दी होती है और काफी सारे अंडे आपने छीलने होते हैं, तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है और देसी अंडों को छीलना बहुत मुश्किल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जब भी अंडों को उबालना है तो आपने पानी में नमक डाल देना है और इसके बाद उबालना है। सेकंड, आपने अंडों को उबालने के बाद ठंडे पानी में 1 मिनट के लिए डिप करके जरूर रखना है और उसके बाद आपने फिर एक टिफिन ले लेना है और उसमें आपने अपने अंडों को इस तरह से रख कर ऊपर नीचे घुमाना है। तो इस तरीके से अंडों की छिलके बहुत इजिली उतर जाएंगे, जैसे कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। एक ही बार में छिलका अलग हो गया है और अंडा अलग हो गया है। तो इस तरीके से आप बहुत से अंडे, चाहे वो 5 से 10 ही क्यों ना हो, 1 मिनट के अंदर काफी सारे छील सकते हैं इस तरीके से। जैसे कि ये अंडा बहुत आसानी के साथ छिल रहा है। ये एक बहुत ही यूजफुल है कि इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा और आपकी टाइम सेविंग भी होगी। आपको अंडे छीलने में बहुत आसानी होगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप इस तरह की लाइटर से रिलेटेड है। ये लाइटर बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं और सर्दियों में अच्छी तरह से काम नहीं करते। रीजन इसकी ये होती है कि इसमें चिकनाई चली जाती है और साइड से भी ये बहुत ज्यादा गंदे और चिकने हो जाते हैं। अगर इनकी सफाई का ख्याल ना रखा जाए तो आप बहुत सी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं, क्योंकि इन पर काफी सारे जर्म्स लगे होते हैं। इसलिए इनकी हफ्ते में 1 से 2 बार जरूर सफाई करनी चाहिए। इसको आपने पानी के साथ नहीं धोना, वरना ये खराब हो जाएगा और पानी इसके अंदर चला जाएगा और ये अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगा। फिर ये खराब हो जाएगा और रोज रोज लेना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये काफी महंगा होता है। तो आप इनको बगैर पानी के साथ धोए किस तरह से साफ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, कोई सा भी टूथपेस्ट ले लेना है और लाइटर पर इस तरह से मल देना है। इसके बाद आपने टिश्यू पेपर की मदद से इसको साफ कर लेना है। तो इस तरीके से तमाम चिकनाई और इस पर लगी हुई गंदगी अच्छी तरह से साफ हो जाएगी। फिर आपने एक कपड़े को गीला करना है हल्का सा और इसके ऊपर इस तरह से फेरना है। इस तरीके से इस पर लगी हुई तमाम चिकनाई और गंदगी वगैरह अच्छी तरह से साफ हो जाएगी और आपका लाइटर बिल्कुल न्यू लगने लग पड़ेगा, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। इसकी नोजल काफी गंदी हो जाती है, वो आपने कॉटन बड की मदद से साफ कर लेनी है इस तरह से। तो इस तरह से तमाम गंदगी इसके साथ लग जाएगी और आपका लाइटर नीट एंड क्लीन और अच्छी तरह से वर्क करने लग पड़ेगा। ये देखिए कितना साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आज ही आप न्यू मार्केट से लेकर आए हो। पहले ये कैसी हालत में था और अब आप ये देख सकते हैं कितना चमक रहा है। ये बहुत ही यूजफुल टिप है, जरूर फॉलो कीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है, जो कि आपके बहुत काम आएगी। अक्सर जब आप मैक्रोनी को बॉयल करते हैं, ये चावलों को बॉयल करते हैं, तो आपकी मैक्रोनीज और राइस बॉयल करते वक्त अक्सर चिपके हुए बनते हैं। अगर आप राइस या मैक्रोनी बॉयल करते वक्त इसमें थोड़ा सा ऑयल या घी डाल देंगे तो इस तरह से वो चिपके हुए नहीं बनेंगे।
लीजिए। और इस तरह मैक्रोनी और राइस को छानने के लिए आपके पास अगर स्ट्रेनर ना हो तो विदाउट स्ट्रेनर आप उनको इस तरह से भी छान सकते हैं। आपने एक टूथपिक ले लेनी है, वो आपने देगची के ढक्कन के दरमियान इस तरह से रख देनी है, फिर आप इसको छान लीजिए। तो इस तरह से एक टूथपिक की मदद से आप इजिली बॉयल राइस या बॉयल मैक्रोनी को इजिली छान सकेंगे। ये एक बहुत ही यूजफुल टिप है। ये देखिए बहुत आसानी के साथ ये हमारी छन चुकी है। इस तरह से आप बगैर स्ट्रेनर के मैक्रोनीज को या राइस को इजिली छान सकते हैं। देखिए एक कतरा भी इनमें पानी का नहीं रहा और एक टूथपिक की मदद से इनको हमने छान लिया है। आप इस टिप को जरूर फॉलो कीजिएगा जब आपके पास स्ट्रेनर ना हो, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। मेरी नेक्स्ट टिप इस तरह की हरी मिर्चों से रिलेटेड है। जैसे कि बहुत सी खवातीन छुरी की मदद से मिर्चों को इस तरह से काट रही होती हैं तो उनके हाथों पर मिर्चें अक्सर बहुत ज्यादा लगती हैं। कुछ लोगों के हाथ बहुत सेंसिटिव होते हैं, रेडनेस और जलन बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाती है। फिर इन्हीं हाथों को जब वो मुंह पर लगाती हैं तो मुंह पर भी जलन स्टार्ट हो जाती है। तो आप मिर्चों की तेजी से किस तरह से बच सकते हैं और किस तरह से इसको जल्दी खत्म कर सकते हैं अगर आपके हाथों पर मिर्चें लग जाए, तो आपने ये टिप ट्राई करनी है। आपने थोड़ा सा देसी घी या आम घी ले लेना है, वो अपने हाथों पर इस तरह से मल लेना है और इसके बाद जब आप मिर्ची काटेंगे तो आपके हाथों पर मिर्ची भी नहीं लगेंगी। या तो आप मिर्ची काटने से पहले हाथों पर घी लगा लीजिए या मिर्चों की अगर तेजी लग रही है तो भी घी लगा लीजिए। तो इस तरीके से भी मिर्चों की जलन आपके हाथों से अर्जेंट खत्म हो जाएगी। ये बहुत ही जबरदस्त टिप है, 100% वर्क करती है, जरूर ट्राई कीजिएगा। मिर्चों की तेजी से बचने के लिए अगर आप ये टिप ट्राई करेंगे तो आपको और ज्यादा फायदा होगा। आपने घर में पड़े हुए पॉलीथीन बैग्स ले लेने, वो अपने हाथों पर चढ़ाकर मिर्चों को इस तरह से काटना है। अगर आपके पास मिर्ची काटने वाली सीजर नहीं है और आपके पास कोई ग्लव्स भी नहीं है या कोई मशीन नहीं है तो आप इन पॉलीथीन बैग से जरूर काम लीजिए। इस तरह से आप बहुत सारी मिर्चों को बहुत आसानी के साथ कट कर सकते हैं और आपके हाथ मिर्ची लगने से महफूज रहेंगे। ये एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट का आइडिया है, जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। टिप मेरी बहुत ही यूजफुल है जो कि टाइम सेविंग से और मनी सेविंग से रिलेटेड है। आपने एक प्याज ले लेना है, उसको आपने इस तरह से कट करना है जिस तरह से मुझे कट करते हुए देख रहे हैं। इस तरीके से छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है। इसके बाद आपने एक कांटा लेना है और इस कांटे को आपने प्याज में इस तरह से फंसा देना है और फिर छुरी की मदद से डलियों की शक्ल में इस तरह से कट्स लगाने हैं। इस तरीके से जब आप प्याज को काटेंगे तो आप यकीन करें बहुत कम टाइम में ढेर सारा प्याज चॉपर की तरह काट सकेंगे। ये बहुत ही फास्ट तरीका है प्याज कटिंग का और इस तरह से आपके हाथ भी प्याजों को टच नहीं होंगे। जो खवातीन प्याज काटना पसंद नहीं करती कि उनके हाथों से स्मेल आती है, अगर वो इस टिप को फॉलो करेंगी तो इस तरह से वो बहुत सा प्याज बहुत कम टाइम में आसानी से काट सकेंगी बगैर हाथों को टच किए। इस तरह एक फोर्क की मदद से आप प्याज को डिफरेंट शेप में कट कर सकते हैं। अगर आप प्याज को स्लाइस में काटना चाहते हैं तो भी कांटे में आपने प्याज को इस तरह से फंसा देना है और इस तरह से लंबे लंबे स्लाइस में प्याजों को कट कर लेना है। अब आप एक कांटे की मदद से जिस स्टाइल में भी चाहे प्याज काट सकते हैं, चाहे तो बड़े मोटे प्याज काट लीजिए या छोटे बारीक चॉपर की तरह काट लीजिए। दोनों तरीकों से आपके लिए आसानी होगी और इस तरह से आप विदाउट चॉपर प्याजों को काट सकेंगे और इस तरह से आपकी टाइम सेविंग भी होगी और मनी सेविंग भी होगी। आपको चॉपर नहीं लेना पड़ेगा। आज मैं आपके साथ सरसों पालक साग को काटने का एक जबरदस्त और आसान तरीका शेयर करूंगी एक धागे की मदद से। अब आपके हाथ ना तो गंदे होंगे, ना ही ठंडे होंगे, ना आपके हाथों पर कट्स लगेंगे और बगैर हाथ लगाए बगैर मेहनत आप 2 से 5 किलो या इससे भी ज्यादा पालक या साग को इजिली काट सकेंगे। बस आपने इस टिप को ट्राई करना है और ये टिप आपने एंड तक वॉच करनी है। इस टिप के एंडिंग रिजल्ट्स को देखकर आप हैरान हो जाएंगे और आप इस टिप को अपनाने पर मजबूर भी हो जाएंगे और कमेंट्स में आकर मेरा शुक्रिया भी जरूर अदा करेंगे। तो चलें जी इस टिप को स्टार्ट करते हैं। आपने सरसों का साग या पालक जो भी आपने काटना है वो आपने पहले इस तरह से उसकी गड्डी को खोल लेना है। इसकी धागे या रबर बैंड्स जो लगे होते हैं वो उतार लेने हैं और इसमें से जो गंदे सड़े हुए पत्ते हैं वो पहले आपने अलग कर लेने हैं। पालक को अमूमन छुरी की मदद से इस तरीके से काटा जाता है, कटिंग बोर्ड पर रखकर या हाथ की मदद से इस तरह से काटा जाता है। इन दोनों तरीकों से बहुत ज्यादा टाइम लगता है। गड्डी को भी आपको बार बार संभालना पड़ता है और हाथ के साथ कटिंग करने की सूरत पर आपके हाथों पर कट्स भी लगते रहते हैं और इस तरह से टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन जो तरीका मैं बताऊंगी इससे आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे, मेहनत भी नहीं लगेगी और आपको हाथ भी नहीं लगाना पड़ेंगे और आप ढेर सारी पालक 1 से 2 मिनट में इजिली काट पाएंगे। इसके अलावा कुछ लोग पालक को मशीनों में काटते हैं। मशीन अगर आपके पास ना हो तो आप इस तरह से भी पालक काटेंगे तो मशीन की तरह ही ये कटेगी। करना आपने क्या है, पालक की सफाई करने के बाद आपने धागा ले लेना है और इसकी आपने 2 गड्डियां यहाँ पर बना लेनी है। मेरे पास ये 2 किलो साग था तो मैंने इसकी 2 बड़ी गड्डियां बना ली हैं। अब आपने धागा लेना है, ये कोई डोरी ले लीजिए और इस धागे को आपने इस पालक पर इस तरह से लपेटते जाना है जिस तरह से आप मुझे लपेटते हुए देख रहे हैं। बहुत ज्यादा टाइटली नहीं लपेटना, बस हल्का सा ही लपेटना है और हल्की सी नाट लगा देनी है इस तरह से। दूसरी गड्डी पर भी आपने धागे को इसी तरह से लपेटना है जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। बहुत ज्यादा टाइटली नहीं लपेटना, बस हल्का सा ही लपेट देना है।
इस तरह से, जिस तरह से आप मुझे वीडियो में लपेटते हुए देख रहे हैं। इस तरीके से ये 1 किलो की 2 बड़ी गड्डियां तैयार हो गई हैं, लेकिन ये टिप यहाँ तक खत्म नहीं हुई। फिर आपने शापर लेने हैं और शापर अपने हाथों पर इस तरह से चढ़ा लेने हैं, क्योंकि ग्लव्स तो हर एक के पास नहीं होते, लेकिन शापर सभी के घरों में मौजूद होते हैं। वो अपने हाथों पर चढ़ा लेने और गड्डी को पकड़ना है और इस तरह से काटते जाना है, जिस तरह से आप मुझे काटते हुए देख रहे हैं। बहुत इजली इस तरह से पालक कट जाती है, इधर उधर बिखरती भी नहीं है, बार बार समेटना भी नहीं पड़ता, हाथ ठंडे भी नहीं होते, ना ही गंदे होते हैं। और इस तरह से आपके हाथ बगैर ग्लव्स के साग या पालक को टच भी नहीं होते। जैसे धागे के करीब आप पहुंचेंगे, फिर धागे को खोलकर पीछे करते जाइए और इस तरह से पालक को आपने काटते जाना है। बहुत ही जबरदस्त तरीका है, टाइम सेविंग तरीका है और काम में भी आसानी होती है। इस तरह से आप बच्चों को भी देंगे तो वो भी इजिली काट पाएंगे, उनके हाथ भी खराब नहीं होंगे और वो शौक के साथ भी काटेंगे। अब इस तरीके से जब आप पालक को काटेंगे तो आपको पालक काटने में बहुत आसानी होगी, इधर उधर बिखरेगी भी नहीं और एक ही बार में आपके हाथ में आ जाएगी ढेर सारी पालक। इस तरीके से मैंने सरसों के साग की एक गड्डी, जो कि 1 किलो के बराबर है, जस्ट 1 मिनट से भी कम वक्त में काट ली है। आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, और अगर आप मेरी वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आ चुके हैं और आपको मेरी टिप्स पसंद आ रही हैं, तो वीडियो को प्लीज अभी से लाइक कर दीजिएगा। फिर आप लाइक करना भूल जाते हैं, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब एक और जबरदस्त मनी सेविंग हैक देख लीजिए। अगर आपके पास कटिंग बोर्ड ना हो तो आप ये टिप ट्राई कर सकते हैं। आपने स्टील की एक बड़ी सी ट्रे ले लेनी है, उसको उल्टा कर लेना है और इस पर पालक को इस तरह से रख कर काटना है। स्टील की ट्रे आजकल इतनी ज्यादा ट्रेंड में भी नहीं है और अक्सर इनको लोग यूज भी नहीं करते, तो ये घर में एक्स्ट्रा पड़ी रहती हैं। अगर कटिंग बोर्ड ना हो तो आप इनको एज ए कटिंग बोर्ड यूज कर सकते हैं। इन पर कोई भी सब्जी काट सकते हैं या चाहे तो आप इस पर रोटी भी बेल सकते हैं। इस तरीके से आप ट्रे को एज ए कटिंग बोर्ड यूज कर सकते हैं। अब आप बगैर कटिंग बोर्ड के भी इस तरह से काम ले सकते हैं एक ट्रे की मदद से। ये एक बहुत ही जबरदस्त हैक है। इस तरह बगैर पैसों के और बगैर मेहनत के आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो इस तरीके से पॉलीथीन बैग की मदद से, धागे की मदद से और स्टील की ट्रे की मदद से आप ढेरों साग या पालक को काट सकते हैं। अब पालक को काटने का भी तरीका देख लीजिए, जो इससे भी ज्यादा आसान है और जो अभी तक आप लोगों ने कभी नहीं ट्राई किया होगा। पालक को अमूमन इस तरह से रबर बैंड की मदद से बांधा जाता है। कुछ इलाकों में इनको रबर बैंड्स के साथ बांधा जाता है या कुछ इलाकों में इनको डोरी या धागे के साथ बांधा जाता है। अगर आपके इलाके में भी इसको रबर बैंड्स के साथ बांधते हैं तो वेल एंड गुड। फिर आपने रबर्स को उतार लेना है, इनको जाया नहीं करना। आपने पालक को खोल लेना है, इसमें से खराब पत्तों को निकाल लेना है। फिर आपने इन्हीं रबर बैंड्स को इस पालक पर इस तरह से चढ़ा देना है। 2 अदद इस पर रबर बैंड्स लगे हुए हैं तो 2 अदद ही आपको जरूरत होंगे। लेकिन आप क्या करते हैं, रबर बैंड्स को उतार देते हैं, इनको तोड़ के फेंक देते हैं। अपने रबर बैंड्स को नहीं फेंकना है, इनको पालक पर चढ़ाकर इस तरह से पालक की कटिंग कर लेनी है। अगर रबर बैंड्स ना हो तो आप पोनियों से भी ये काम ले सकते हैं। अब आपने खराब पालक को इस तरह से कट कर लेना है और पालक की इस तरह से कटिंग करते जाना है। इस तरह से ढेर सारी पालक एक ही बार में कट हो जाती है रबर बैंड्स की मदद से। रबर बैंड्स के जरिए भी पालक की कटिंग की जा सकती है और डोरी की मदद से भी। दोनों तरीके बहुत ही बेस्ट हैं। आपको जो तरीका भी पसंद आया कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ पालक कटिंग से रिलेटेड ये टिप्स आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।